हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिपिनकोड फार्मा के चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एंटी डिप्रेसेंट्स। तो इस चैप्टर में हम एंटी डिप्रेसेंट्स को पढ़ने वाले हैं, मतलब वो ड्रग्स जो कि हमारे पास डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इनको पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू को पढ़ते हैं। द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस एज वेल एज द इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स एंड एपिटाइट, लॉस ऑफ एनर्जी एंड सुसाइडल थॉट्स। तो सबसे पहले हमारे पास डिप्रेशन क्या होती है। डिप्रेशन हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है मूड का। इसमें हमारे पास कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिस बंदे को डिप्रेशन होती है वो बहुत उदास रहता है, और वो जो रोजमर्रा के काम करता है उसको उसमें भी मजा नहीं आता। उसको होपलेसनेस फील होती है, मतलब उसको लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, मतलब उसकी जिंदगी बेकार है। उसको ऐसे लगना शुरू हो जाता है। उसके स्लीप पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं, और उसकी जो भूख होती है वो भी चेंज हो जाती है, और वो बहुत थका थका रहता है। उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो अपने आप को फटीग महसूस करता है, और उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं डिप्रेशन में। मतलब डिप्रेशन वाले पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं। मैनिया इज characterized by the opposite behavior, enthusiasm, anger, rapid thought and speech pattern, extreme self confidence and impaired judgment। मैनिया हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास डिप्रेशन के अपोजिट बिहेवियर होता है पेशेंट में। मतलब उसमें क्या होता है कि हमारे पास उस पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, रैपिड थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं। मतलब पहले वो कोई एक चीज सोच रहा था, अचानक से वो कोई दूसरी चीज सोचने लग जाता है। इस तरह रैपिड थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में, और उसके स्पीच पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं। मतलब वो बहुत तेज तेज बोलने लगता है, ज्यादा हंसता रहता है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। हर काम वो बहुत एनर्जेटिकली करता है, थकता भी नहीं है वो, और उसमें इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब वो ये समझता है कि मुझसे ज्यादा कोई कॉन्फिडेंट ही नहीं है, और वो जजमेंट सही से नहीं कर पाता, मतलब सही से डिसीजंस नहीं ले पाता। इम्पेयर जजमेंट हो जाती है मैनिया में। तो ये सारे सिम्टम्स मैनिया के थे हमारे पास। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। तो इस चैप्टर में हम उन ड्रग्स का ओवरव्यू पढ़ेंगे जो कि हमारे पास डिप्रेशन और मैनिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।